Female is हेलो दोस्तों, आप सभी को विथ मिस्टर एंटू चैनल पर मैं मिस्टर एंटू आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मेरे परम मित्र जुड़ गए हैं चाय पर, और आप देख रहे हैं कि वो मेरे साथ बैठे हैं और ये अभी सरथुआ और पेनिया में एक शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। और इनके क्षेत्र में इन्हें लोगों के मुंह से ही हमने सुना है, इन्हें शिक्षण का जादूगर लोग कहते हैं। इधर के बच्चे और पेरेंट ये शिक्षा का जादूगर हैं, और ये आपको लास्ट में जरूर फील हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इनसे ढेर सारी बात करते हैं। तो कैसे हैं विकास सर? अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई मिल करके आपसे। चलिए, मुझे भी बहुत दिन आपसे मिला हुआ हो गया, सोचे क्या मुलाकात हो गई। आज हम अपने मित्र को चाय बुलाए हैं, तो पहले चलिए इनका हम चाय से इन्वाइट करना चाहते हैं। मित्र, ये आप चाय। थैंक यू सो मच। चलिए लेते हैं। आपसे चाय पीते पीते कुछ बातचीत करेंगे, क्यों नहीं, और एंजॉय लेते रहेंगे चाय का बीच बीच में। आपसे हम पहला सवाल यही करना चाहेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कैसी रही आपकी? बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने। लेकिन अभी मैं जहाँ पे उपस्थित हूँ सरथुआ, ये मेरा कर्म भूमि हुआ और भेल डुमरा मेरा जन्म भूमि हुआ। तो जो शिक्षा है क्लास 1 to आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि मेरा वहीं पे। उसके बाद शायद 3 इतना याद है मुझे, 3 में या 2 के लास्ट में मैं आया था यहाँ पे सरथुआ में। वहाँ से मेरा यहाँ से सरथुआ हाई स्कूल में, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों एक ही में है, तो मेरा एडमिशन हुआ 3 में, इतना ख्याल है मुझे। सरकारी स्कूल से ही मैंने मैट्रिक किया, और उसके बाद मैट्रिक हमने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। बहुत खुशी हुई थी उस वक्त। ठीक है, पता है ना, बचपना में जो एक्साइटेड होती है, जो उमंग होता है, हम फर्स्ट मारे हैं। उस वक्त हमारे स्कूल से, सरथुआ हाई स्कूल से 8 बच्चे फर्स्ट मारे थे। उसमें से आप भी थे? उसमें हम भी, और बहुत खुशी हुई है। हाँ, 8 बच्चे फर्स्ट मारे हैं पूरा स्कूल में, तो बड़ा खुशी हुई थी। उसमें क्या है कि उसके बाद मैंने आईएससी किया, महाजा कॉलेज आरा से आईएससी किया, मैथमेटिक्स है ना। उसके बाद हमने बीएससी किया, बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स ऑनर्स था मेरा पेपर। और बीएससी में हमने ट्यूशन भी बहुत किया। आईएससी में तो ट्यूशन करते हैं लोग, बीएससी में बहुत हमने ट्यूशन किया है ना। उसके बाद एमएससी किए मैथमेटिक्स बिरकोर सिंह यूनिवर्सिटी से हमने एमएससी किया। और साथ में हमने बीच में ही एडीसीए भी कर लिया, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना। उसके बाद मैंने मिशन ज्वाइन किया, मिशनरी स्कूल में। मिशन में 5 साल सेवा दिया, 14 से लेकर 19 तक। उसके बाद हमने आपको डीएलएड भी कर लिया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। हाँ, उसके बाद हम बीएड भी कर लिए हम। आपका वहाँ से डीएलएड किया हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग दिल्ली से। और बीएड हमने किया ग्वालियर से, हाँ, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। हाँ, अब अपना शिक्षण कार्य में है, हम लगे हैं, गांव के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद एमएड करेंगे, पीएचडी करेंगे। वाह, चलिए पीएचडी आप कर लिए, करेंगे पीएचडी करेंगे, पहले एमएड करेंगे। इसके बाद शिक्षा वाला विभाग को पहले कंप्लीट करो, फिर डॉक्टर का डिग्री लेंगे, पीएचडी करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो आप समझ गए होंगे अवश्य ही कि इधर के क्षेत्र के लोग और इधर के बच्चे इन्हें क्यों शिक्षा का जादूगर कहते हैं। इन्होंने ये जो बताया ना, ये डिग्रियां नहीं है, इतनी इनकी नॉलेज है। और ये भी बताते हैं ये डिग्रियां नहीं, खुद पढ़ाई की है वहां तक, और ये बोले भी कि मैंने पढ़ाई किया वहां तक। इसलिए इन्हें अपने क्षेत्र का, इन्हें प्यार से लोग शिक्षा का जादूगर कहते हैं। तो ऐसे हैं मेरे मित्र। आपसे एक और सवाल है। हाँ, आप अपने पियनिया और सरथुआ में किस क्लास के बच्चों को शिक्षा देते हैं? हम बेसिकली 9th 10th 11th 12th के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, 9th to 12th
और बाकी जो सरथुआ में हमारे और सहयोगी हमारे साथी शिक्षक हैं, जो हमारे लोटस क्लासेस जो इंस्टीट्यूट है, वो लोग भी सेवा देते हैं। वो लोग सेवा देते हैं 1 से लेके 8 क्लास तक। वो लोग हमारे और शिक्षक साथी हैं, वो लोग सेवा देते हैं। राहुल जी हैं, गोरख जी हैं, एक गुंजा मिस हैं, है ना, वो लोग देते हैं 1 to 8 और 9 to 12 हम संभाल लेते हैं। तो ये अपने क्षेत्र में यहाँ तक के बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका एक अलग और बेहतर सोच होगा। और एक और सवाल है मित्र आपसे। मित्र, आपके क्षेत्र से मैंने पता किया, तो आपके क्षेत्र से ही पता चला, और मैं आपके बैनर वगैरह पर भी देखा, तो देखा कि आपके पास जितनी छात्रों की संख्या है, उस छात्रों की संख्या में से 50% से अधिक विद्यार्थी जो हैं 80% से ज्यादा और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं। क्या कारण है? जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल रम जाता हूँ, उसमें रम करके पढ़ाता हूँ। और जैसे कि एक होता है ना, अपने आप को डुबा देना, पहले डुबा देता हूँ, खूब मस्ती से झूम जाता हूँ पढ़ाने में। और बच्चे को बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी को निचोड़ दो, एनसीईआरटी किताब, हाँ एनसीईआरटी को निचोड़ दो। सबको जो बहुत ज्यादा बच्चे और तेज होते हैं उनको अलग से बोलता हूँ, अलग से स्टूडेंट्स फ्रेंड्स भी खरीद लो, और भी किताबें खरीद लो, मैथमेटिक्स का, साइंस का, सेल्फ स्टडी करने के लिए अलग से भी किताबें खरीदवा देता हूँ बच्चों को। लेकिन अलग से किताबें खरीदवाने के बाद मैं कहता हूँ वो पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी पे विशेष फोकस करो। लास्ट में जो एक्सरसाइज दिए रहते हैं, जो अभ्यास दिए रहते हैं, उसके अतिरिक्त जो चैप्टर में होते हैं इनसाइड क्वेश्चंस, वो निकाल के देता हूँ बच्चों को, वो सारे निकाल कर देता हूँ, पढ़ाता हूँ। ये बात आप जो बोले ना, ये बेहतर है। मैं बहुत सारे अपने शिक्षक साथी को देखा हूँ कि वो जब पढ़ाते हैं तो अभ्यास का प्रश्न बनाकर छोड़ देते हैं। और ये बात आपने जो बोला कि मैं चैप्टर के इनसाइड जो बातें दी गई है उन बातों को सामने रखते हैं, ये आपकी सबसे बेहतर और उत्तम शिक्षा का एक सिद्धांत है, मुझे जहां तक मानना है। यही आपको शायद बेहतर एक मार्क्स और बेहतर शिक्षा की ओर लेकर जा रहा है, जो कि यही बात जानते हैं कि किताब में जरूरी है बच्चों के लिए इनसाइड बातें, बिल्कुल जो आप दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो जरूरी है बच्चों को बहुत पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। अच्छा, एक बात और है आपसे, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करते हैं? बच्चों के प्रोत्साहन के लिए वीकली टेस्ट लेते हैं हम। अच्छा। एवरी सैटरडे को टेस्ट लेते हैं, संडे ऑफ, मंडे को रिजल्ट आउट। और ये चीज सिर्फ कहने की नहीं है, लेते हैं। आपने सही बोला, क्योंकि बहुत लोग को हमने देखा है कि बैनर पर तो लिख देते हैं लेकिन वैसा करते नहीं है, लेकिन आप सचमुच वैसा करते हैं। बिल्कुल हम बच्चों से बोलते हैं कि फ्राइडे तक जितने पढ़ाई हो गए, जितना हमने सिलेबस को पढ़ा दिया, बस सैटरडे को कहूं या ना कहूं, कॉपी बैग नहीं लाना है, सिर्फ पैड लेके चले आना है। आपको एवरी सैटरडे को एनी हाउ एग्जाम देना है तो देना है। ये रूले हैं। हाँ रूले है। जो बच्चा नहीं देगा पेरेंट्स से हम बता देते हैं, पेरेंट्स से कॉल कर देते हैं, आपका बच्चा टेस्ट देने नहीं आया है, क्यों नहीं आया? हाँ क्यों नहीं आया। पेरेंट्स लोग क्लास लगाते हैं घर पे भी, हम तो यहाँ लगाए करेंगे। अच्छा, एक बात और हमने सुना है कि आप शायराना अंदाज में बच्चों को पढ़ाते हैं। शायराना नहीं, बल्कि बच्चों को हम मोटिवेट किया करते हैं, है ना। और उसको शायरी, हाँ शायरी ही समझिए, लेकिन एक लाइन का 2 लाइन का जब जैसा जरूरत पड़ता है ना बच्चों को ऐसा देता हूँ। जैसे 1-2 शायरिया हो जाए जिससे लगे कि वो मतलब 1-2 लाइनें हैं, जैसे कि हम अक्सर कहा करते हैं बच्चों को कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ऐसे करके। और हम कहते हैं कि मेहनत अगर आदत बन जाए, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। वाह, ये बात मुझे बेहतर लगी। सर ने बोला मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये बात आप जो बोले मुझे काफी लगा। थैंक यू। और ये भी मैंने सुना कि आप इंग्लिश में भी कुछ बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं इंग्लिश के लिए। हाँ एक्चुअली जब भी हम क्लास में एंट्री करते हैं, अपना क्लास शुरू करता हूँ, तो उसके पहले हम अक्सर 1-2 थॉट दिया करते हैं। कभी इंग्लिश में दे देते हैं, कभी हिंदी में दे देते हैं, कभी गीता से उठा के दे देते हैं, है ना। किसी भी तरह से। हाँ लेकिन जिससे बच्चे मोटिवेट हो,
उनका नैतिक ज्ञान जो है ना वो थोड़ा सा बढ़े। बढ़े, नैतिक ज्ञान के लिए पहला काम करते हैं। हाँ, पहले काम करते हैं, पहले मोटिवेट करते हैं उनको। तो उसी तरह इंग्लिश में आप कह रहे हैं तो इंग्लिश में मैं कुछ कह दूं। इंग्लिश में हम कल ही कहे थे बच्चों से, स्टडी इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज लाइफ, टुडे इज लाइफ, लिव इट, लव इट, एंजॉय इट। राइट, बहुत अच्छा ये बात। अंग्रेजी का ये जो शब्द कहा छोटी सी लाइन में, काफी बेहतरीन शब्द कहा इन्होंने, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कि देखिए मैं मानता हूं कि हमारे गांव स्तर पर ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जो कि वाकई में देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, गांव से ही तो देश बना है। देश बना है। तो मैं जो इंटरव्यू आपको ले रहे हैं या उससे पहले जिन लोग को भी लिया हूं, मूल मकसद लेने का यही है कि देखिए बड़े लेवल पर तो सब लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वहां पर सब लोग क्यों, अरे वहीं से लड़का बन गया, जबकि वहां पर लड़का नहीं है ना, बना लड़का यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, लेकिन दिख रहा है वहां पर। वहां पर मेन जड़ तो यहाँ रेडी होता है, तो ये कोई नहीं दिखा रहा, और यही दिखाना मेरा एक तो कदम है। आप तो सर बहुत ग्रेट वर्क कर रहे हैं, बहुत ग्रेट, बहुत ग्रेट। नहीं, मैं सोचा कि इसको दिखाया जाए जी जरूर, जी जी बिल्कुल। क्योंकि यहीं से वहां पर निर्धारण हो रहा है। जो भी बड़े लेवल पर आईएएस वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मूल वहां आईएएस इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आईएएस बनाया गया है। बिल्कुल। और जहां बनाया गया वहां उसको दिखाया नहीं गया, और जहां बना हुआ चीज गया वहां पर लोग देख पाते हैं। लेकिन बड़ी मिस्ट्री तो यही क्रिएट होती है, क्रिएशन तो यही, मूल जड़ यही है। तो इसी चीज को दिखाना। और दोस्त आप भी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, और मैं भी आपके यहाँ इन चीजों को दिखाने के लिए अवश्य आऊंगा। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ चाय पीऊंगा और आपकी बातें को उजागर करने और दुनिया तो बताने का एक कार्य करूंगा। तो अवश्य कमेंट कीजिए, मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा। एक सवाल है मित्र, ये मेरा सवाल नहीं है, यहाँ के कुछ बच्चों से बातचीत किया हमने, उन्हीं लोग का सवाल था कि सर से एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो सवाल ये था, जैसे मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैं पता इनका शादी हो चुका है, हम लोग शादी में इनके आए थे, काफी एंजॉय किए थे और काफी अच्छा रहा। बहुत मजा आया मित्र का शादी में। और कुछ बच्चों का ये सवाल था कि सर का शादी से पहले कॉलेज लाइफ में और स्कूली लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी या नहीं। हर बच्चों का एक नटखट सवाल होता है, क्योंकि आपसे बच्चे नहीं पूछ पाते हैं। हाँ। लेकिन कभी कहते हैं कि ऐसा पूछिएगा, क्या कहते हैं सर, है ना। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी आपका इंटरेस्टेड है, हाईलाइट क्वेश्चन है। अक्सर टीचर्स लोग से लोग पूछ देते हैं। हाँ, अच्छी बात है। तो हम ऐसा भी हमें लग रहा है कि जो बच्चे अभी देख रहे हैं हमारी वीडियो को, उनके चेहरे पे स्माइल तो जरूर आ गया। तो हम जैसा कि अपने लाइफ के बारे में बताऊं, रियलिटी बताऊंगा, ये नहीं कि कोई ऐसा ही बनावटी, ऐसा नहीं। तो क्या है कि इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी ना, हम लोग जितनी जिम्मेदारियां थी 5, 6, 7 से ही, कि 7, 8, 9, 10 कि इस तरफ ध्यान गया ही नहीं। जिम्मेदारियों का, हाँ, जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी, जैसे दोस्ती, वहां जाना, वहां बात करना, ये लड़की वो लड़का, ऐसा कुछ अट्रैक्शन नहीं फील हुआ। मूल जिम्मेवारी रहा है। हाँ, जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई हम लोग के समय में ना कि ऐसा कुछ हुआ नहीं लाइफ में, ऐसा कुछ मैंने ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ऐसा कुछ अपने आप का आदमी इन्वॉल्व नहीं कर पाया उस चीज में। क्यों ना जिम्मेवारी आप पर क्यों आ गई? आपके फैमिली वैसा सपोर्ट नहीं था या वैसे सर्वाइव करने नहीं? क्या है कि हम लोग, जैसे कि होता है ना कि एक ऐसा फैमिली तो ठीक है, पापा पिताजी माताजी सब लोग के तरफ से फुल सपोर्ट रहा है, बट मनी की तरफ से थोड़ा सा मनी के मामले में कमी रही। हाँ, जो कि भरपाई नहीं हो पाया। हाँ, तो जी, तो हमें दुकान में बैठना पड़ता था। मेरे पापा जी का एक दुकान हुआ करता था, किराना, आज भी दुकान आप देख सकते हैं, किराना दुकान है, उसे हम बैठते थे, कॉपी लेके पढ़ा करते थे। तो बहुत सारा जिम्मेदारी। हाँ, तो थी, प्लस में थोड़ा सा दिखावा नहीं था। 7 क्लास में हाफ पैंट पहन के जाया करते थे। इंटर में गए, मैट्रिक में फर्स्ट मारे थे, बड़ा अच्छा लगा था, एक्साइटेड थे। इंटर में गए तो पापा चले गए बाहर, कहीं चले गए। हाँ, तो दुकान का सामान लाना, साइकिल से जाना आना, फिर साइकिल से आरा जाना, 12-13 किलोमीटर चल करके साइकिल चला के आना, पढ़ के आना वहां से। ये सारी बातें जो थी, इतनी मैंने जो प्रेशर था ना कि प्यार मोहब्बत की तरफ ध्यान नहीं गया। प्यार मोहब्बत क्या होता है ऐसा कुछ नहीं फील हुआ लाइफ में, है ना। बाद में माताजी का प्यार बहुत मिला, पिताजी का प्यार बहुत मिला, भाई बहन का प्यार बहुत मिला, आप जैसे मित्र का प्यार बहुत मिला, है ना, ये सारे मिला, रिश्तेदारों का, लोगों का। लेकिन ऐसा कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्यार का फीलिंग नहीं हुआ, इसमें हम कहीं हुए ही नहीं। बाद में बीएससी किए, उसमें भी वही हुआ।
हाँ, दोस्ती जब हम पढ़ा रहे थे मिशन में ना, तो दोस्ती टाइप का, जैसे मान ली कोई लेडीज टीचर है, हम जेंट्स टीचर हैं, तो एक तरह से अपनापन परिवार की तरह होता है। लेकिन वहां भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। एक फ्रेंडशिप। हाँ, जैसे आपसे हमारे फ्रेंडशिप टाइप के, कोई अंदर में कोई वो थॉट नहीं कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ वो सब नहीं। बस एक जैसे अंदर वैसे बाहर। हाँ, इनसाइड आउटसाइड दोनों एक सेम। इन्हें कि आउटसाइड कुछ है, अंदर इनसाइड कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा कभी आज तक। और जाहिर सी बात है कि उसी का नतीजा है आज मुझे बहुत प्यार मिलता है। चलिए, अब मुझे बहुत प्यार मिलता है। वो प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, वो प्यार मुझे नहीं हुआ तो क्या हुआ, उस वक्त नहीं हुआ तो बेस्ट हुआ मेरे लिए। अगर होता तो मैं आज यही हाथ नहीं होता, मैं बर्बाद हो गया होता। एक सवाल और है आपसे, क्या उस उम्र में बच्चों को प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जी नहीं, देखिए क्या है, ये अट्रैक्शन है, ये प्यार वार कुछ नहीं है, अट्रैक्शन है बच्चों का। उस उम्र में अट्रैक्शन होता है बच्चों का। जो एक बायोलॉजी में हम पढ़ाते हैं, आपका एक बायोलॉजी में चैप्टर है। हाँ हाँ, तो उसमें जब बच्चे लोग एक बचपना से जब युवावस्था में प्रवेश करते हैं ना, तो वृद्धि रुक जाती है, तो हार्मोन्स निकलना बंद नहीं होता, तो हार्मोन्स कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो बच्चों को थोड़ा मुश्किल में डालता है। वही नतीजा बच्चों के साथ हो जाता है। बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा हाव भाव में बदल लेते हैं, जिसके कारण उनको पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है, गलत ट्रैक पे, मतलब उसको गलत ही मान के, अक्सर उसमें बच्चे लोग पढ़ाई से हट ही जाते हैं और माता पिता की बातों को भी नहीं मान पाते हैं। टीचर की बात उन्हें बुरी लगती है, माता की बात उन्हें बुरी लगती है, समाज की बात बुरी लगती है, सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की बात अच्छी लगती है उनको अपनी। तो ये गलत बात है। बच्चे लोग को इस पे कंट्रोल करना चाहिए इस एज में। और हम अक्सर बच्चों को बताएंगे, एक मैसेज भी देंगे कि आप इस एज में अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। हाँ, इस सब चीजों में कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है, बर्बादी है, और प्लस में एजुकेशन जो है आपका बिल्कुल आपके माइंड से एजुकेशन हट जाता है। ये बात सर ने अच्छा कहा। बहुत लोग को हमने ऐसा सलाह दिया और मेरा भी ऐसा सलाह रहता है कि एजुकेशन लाइन में ऐसा तो दूर ही रहे तो काफी बेहतर रहेगा। चलिए, बेहतर है, चाय लेते रहते हैं सर। अच्छा मित्र, एक और आपसे सवाल है जी। आप अपने जीवन में उदंड स्वभाव के लड़के थे या शांत स्वभाव के? जैसा हम अभी हैं वैसे थे, वैसे ही रहेंगे। ये हमें भी लगता है। तो ये मेरा सवाल नहीं था, बच्चों लोग का ही था। शांत स्वभाव के बचपन में भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपके व्यवहार से तो सब लोग एकदम आज भी फिदा रहते हैं। अच्छा मित्र, एक और आपसे सवाल है। सुने हैं कि आप अपने क्षेत्र में प्राथमिक स्तर तक स्कूल खोल रहे हैं। जी, सही सुने आप। बिल्कुल हम खोल रहे हैं लोटस वैली पब्लिक स्कूल। क्यों खोल रहे हैं? क्या रीजन हुआ खोलने का? जी जी जी, बिल्कुल सर, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है कि हम अक्सर ये चीज एक देख रहे हैं, कुछ समस्याओं को हम देख रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे, 2-3 इसमें कारण है खोलने का, 2-3 कारण है। इसमें 2-3 कारण को बारी बारी करके बता दूं जल्द में। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, हम देखते हैं कुछ ज्यादातर बच्चे जो 7-8 में 6 में 5-6 में गए हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं ना, वो हिंदी का रीडिंग नहीं दे पा रहे हैं, इंग्लिश का रीडिंग नहीं दे पा रहे हैं। ये समस्या है। एक ही कारण है जिसको कि मैं स्कूल में फोकस कर पाऊँ, और स्कूल में बैठे पढ़े, कम से कम नर्सरी LKG UKG 1-2 में पढ़ पाए वो बढ़िया से। उनको सब सिखा दीजिए 2 में ही, लेकिन आज 6-7 के बच्चों को नहीं आता है रीडिंग। दूसरा कारण ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ माता पिता ऐसे हैं जो जिनके बच्चे जो अपने बच्चों के लिए एफर्ट कर पा रहे हैं, उनके बच्चों को यहाँ से दूर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर स्कूलों में नामांकन करा रहे हैं। नामांकन के समय में 8,000 10,000 12,000 रुपये खर्च कर रहे हैं पर मंथ। 1200-1300 कम से कम बता रहा हूँ फी आजकल, 1200-1300 पर मंथ दे रहे हैं। तो वो तो ठीक है, वो उनके पास क्षमता है, दे रहे हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका मन तो है लेकिन कमी है मनी का। हाँ, तो हम चाहे ना कि इसमें भी कमी हो, वैसे पेरेंट्स लोग बच्चों को पढ़ा सके, अपने मन को ना मारे, और उनको उस क्वालिटी में शिक्षा भी मुहैया कराई जा सके। तो हम चाह रहे हैं कि वो वैसे गार्जियन के बच्चे भी, वैसे हमारे बच्चे भी समाज के पढ़ें, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम फी में, और ऐसा क्वालिटी भी मिले। अच्छा, तो ये बात जो सुधारने वाली बात है, ये तो आप ट्यूशन में क्यों नहीं कर सकते? हाँ बड़ा आप अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको फंसा रहे हैं ना। जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन में भी तो कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्या सकता है। जो बच्चे लोग, इस रीजन ये है ना कि जो बच्चे लोग हमारे पास 1 से 1.5 घंटे आ रहे हैं,
तो फिर हम वो छोड़ रहे हैं तो फिर उसी माहौल में ढल जा रहे हैं, अच्छा। जिस माहौल से वो आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो उन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इतना कम समय में वो नहीं। अब वो स्कूल में वो दे पाएंगे। हाँ, अब उनको ज्यादा समय स्कूल में है, ज्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे, वेल डिसिप्लिन रहेगा। उनको बार बार एक बार बताई जाएगी 5 घंटा 6 घंटा जब हमारे पास रहेंगे तो शायद उनमें इम्प्रूव, वो चीज हाँ, जो देखने को उन लड़कों में देखने को मिल रहा है हाँ, वो इधर इनमें इम्प्रूव हो सके। हाँ, तो मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय उनको दिया जाए। हायर क्लास तक रखना है कि आपका प्राथमिक स्तर तक ही? प्राथमिक स्तर तक ही मुझे आगे भी फ्यूचर में रखना है, मेरा यही बेस है। अच्छा, हाँ, यही मूल शिक्षा का आधार है और इसी को सुधारना है जी, बस मेरा ये मानना है कि बस यहीं पर शिक्षा को बेहतर बना। हाँ, यहीं पे हम शिक्षा को बेहतर बेहतर बना भी सकते बनाएंगे। हैं। जी बिल्कुल। कहा भी जाता है, आप टीचर ट्रेनिंग में पढ़े होंगे। हाँ, डीएलएड हम लोग हम किए हैं ना, तो पढ़े भी होंगे कि क्योंकि बच्चा का 70% विकास 1 से 5 क्लास तक हो जाता है। जी जी, तो हम चाहते हैं कि मेन जड़ को ठीक कर पाए, जड़ को ठीक करके फिर दूसरे स्कूलों में जाएं बच्चे लोग, तो अपना पढ़े आगे बढ़े, लेकिन बेस हम ठीक कर दें बच्चों का। हाँ, चलिए, इस कार्य के लिए आपको बहुत बहुत वेलकम मित्र। और आपसे जाते जाते एक लास्ट सवाल यही हम करना चाहेंगे कि एक मौका हमें दीजिए कभी अपने क्लासरूम में, जिससे मैं आपके बच्चों के साथ बात कर पाऊं। तो ये मौका एक बार दीजिए। क्यों नहीं, अरे हमारा क्लास है, जब इच्छा तब आइए, बच्चों से मिलिए, है ना। बातें बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये बात हम चाहते हैं कि दुनिया तक जाए कि बच्चों में वैसी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चे हैं, एक्साइटेड हैं आपसे, वो भी आपसे मिलेंगे। आप कहेंगे तो हम भी कह देंगे बच्चों से बिल्कुल बिल्कुल कि नंद सर आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, लाइव बात करेंगे, आप लोग बात करना, सारे बच्चे। बिल्कुल। हाँ, ऑलरेडी वो लोग इस सब में वो आगे रहते हैं बच्चे लोग। हाँ, तो चलिए आएंगे किसी टाइम निकाल कर। और एक बात ये कहना है कि आप अपने मित्र और अपने विद्यार्थी और इधर के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम स्टूडेंट्स को ये मैसेज देंगे कि देखिए, आप लोग का जो उम्र है ये लर्निंग एज है। लर्निंग मीन सीखने की उम्र है ये। तो लर्निंग एज को आप जितना हो सके बेस्ट बनाइए, जितना हो सके बेस्ट बनाइए, टाइम का यूटिलाइज कीजिए, टाइम को वेस्ट मत जाने दीजिए। लर्निंग, अगर आपने लर्निंग को बेस्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है जब समय आएगा अर्निंग का, वो बेस्ट होगा आपका और स्वतः बेस्ट हो जाएगा। यस, ये बात आपने बहुत बेहतर। लर्निंग बेस्ट मीन अर्निंग बेस्ट। यानी अगर प्रेजेंट में अपनी शिक्षा जो सीखने का मुख्य है वो बेस्ट करते हैं तो अर्निंग की सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बेस्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और फिर तो पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम सभी पेरेंट्स को सबसे पहले नमन करते हैं और हम कहेंगे कि भले आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, भले आप 2 रोटी कम खाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन शिक्षा जरूर दीजिए। और कहा गया है ना कि शिक्षा आप देंगे ना, आपका बच्चा बलवान बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा। शिक्षा वो पावर है, सबसे सुपर पावर है, सुपर पावर है शिक्षा। इसमें एक लाइन और कहेंगे कि अगर बच्चे को एक लाइन बस सुन लीजिए, अगर बच्चे को खिलौना नहीं दिए ना तो बस 2-4 घंटे ही रोएगा, लेकिन अगर शिक्षा नहीं दिए ना तो जीवन भर रोएगा। तो ये तो बात आपने एकदम दिल की बात कर दी, बहुत बेहतर बात बोली है मेरे मित्र ने। और ये काफी सभी का जीवन पर, ये नहीं कि इधर जो भी आप लोग सुन रहे हैं जहां पर भी, ऐसा जरूर करें। और अपने मित्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? मित्रों को ये कहेंगे, हम आप जैसे मित्रों को ये कहेंगे कि आप जो भी लाइफ में डिसाइड किए हैं, आपके दिल में जो भी आपका लक्ष्य चल रहा हो, आप बेस्ट ही सोचते होंगे, आप गलत नहीं सोचते होंगे। कोई भी इंसान अगर काम करता है तो बेस्ट काम करता है अपने दिमाग से, बस उसको कंटिन्यू नहीं रख पाता है, सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, आपको जो आपने सोच लिया, अगर कंटिन्यू रखते हैं, आप अभी जो कर रहे हैं, अगर इसमें बिल्कुल आंधी तूफान आएगा लेकिन अपने कार्य को चलने दीजिए, तो डेफिनेटली वन डे सफलता भी कदम चूमेगी। बिल्कुल, ये बात सर ने बहुत अच्छी कही। बात को हमने अनुभव किया अपने लाइफ में। मूल बात है, काम हम तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसको जारी रखना सबसे बड़ी बात हो जाती है हम लोग, यही सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, इसी के साथ बहुत सारे बात इनके साथ सीखने को मिला। मैं बोला था सच में ये शिक्षा का जादूगर है। मैं भी इनसे कभी कभी मोटिवेशन की बातें लेते रहता हूँ। तो आप उम्मीद करता हूँ कि इनसे ढेर सारी बात सीखी होगी और फिर इनसे मिलेंगे हम। तो आज का हम लोग यहीं पर अपना बात समाप्त करना चाहते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप भी आइए मेरे चैनल पर कभी। जय किसान, जय विज्ञान, जय नया पीढ़ी।